वेलकम बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी मंजरी किताब की अनमोल मोती पढ़ेंगे। इसमें आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। अनमोल का अर्थ है मूल्यवान। कबीरदास के दोहों को अनमोल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान या कीमती है। कबीर के दोहों को पढ़ने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनमोल मोती। कबीरदास। कवि परिचय। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं उन्हें जुलाहा कहते हैं। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज में व्याप्त बुराई का अर्थ है उस समय समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां थी, जैसे जाति भेद, अमीर गरीब में भेदभाव आदि। तो समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डटकर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। शैव उन्हें कहा जाता है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, और वैष्णव उन्हें कहा जाता है जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। शाक्त उन्हें कहा जाता है जो अधिक बलशाली या शक्तिशाली होते हैं, और सिद्ध उन्हें कहा जाता है जो अलौकिक शक्ति से संपन्न हो। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कबीर ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीरदास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी। अभी हम दोहा पढ़ना शुरू करते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। तो अभी पहला दोहा हम पढ़ेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा का अर्थ है मनुष्य, जन्म का अर्थ है जन्म, दुर्लभ का अर्थ है जो आसानी से नहीं मिलता, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। देह का अर्थ है शरीर, न बारंबार। तरवर का अर्थ है पेड़, थे का अर्थ है यहाँ से। फल झड़ी पड़िया, झड़ी का अर्थ है झड़ना। बहुरी ना लगे डार, बहुरी का अर्थ है दोबारा। ना लगे डार, डार का अर्थ है डाली। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। सोना का अर्थ है सुवर्ण, सोना जिससे हम गहने बनाते हैं। सज्जन जो अच्छे लोग हैं उन्हें हम सज्जन कहते हैं। साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। टूटी का अर्थ है टूटना, जुरे का अर्थ है जुड़ना, 100 बार का अर्थ है 100 बार। यहाँ 100 बार का अर्थ है बारंबार। दुर्जन कुम्हार के,
दुर्जन, जो बुरे लोग होते हैं उन्हें दुर्जन कहा जाता है। कुंभ, मिट्टी का घड़ा, उसे कुंभ कहा जाता है। कुम्हार, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। एके धक्का दरार, एके का अर्थ है एक, धक्का का अर्थ है धक्का देना, दरार का अर्थ है फटना। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद फिर से पेड़ पर नहीं लगता है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक बार नष्ट होने के बाद अर्थात मरने के बाद दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और प्राणी जगत का मंगल करना चाहिए। क्षणभंगुर का अर्थ है जो अल्प समय में नष्ट हो जाता है। मनुष्य को समस्त सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। सांसारिक इच्छा जैसे कि अच्छा पहनना, अच्छा खाना खाना, बड़े घर में रहना। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं। सोना जैसे टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो वे फिर से मित्र बन जाते हैं। मात्र दुर्जन व्यक्ति मटके जैसे होते हैं। मिट्टी का मटका एक बार टूटने के बाद दोबारा जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति का अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो वे फिर कभी मित्र नहीं बनते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों तुम सब ये दोहे अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।